जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज आपके समक्ष मैं लेकर के आया हूं इस सेशन में संस्कृत वर्ग दशम से संबंधित संस्कृत का पाठ 1 जिसका नाम है मंगलम। यह पाठ का जो है कुछ अंश जो है लिया गया है किससे? उपनिषद से। किससे? उपनिषद से। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा उपनिषद क्या होता है नहीं होता है, सबके बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों के समक्ष। हैंड रेज कोई व्यक्ति नहीं करेंगे अभी से। अनुराधा बताइए क्या समस्या है? कोई समस्या है? दो सर। हाँ तो हैंड रेज बंद कीजिए, खुद से साउंड को म्यूट कर लीजिए, कोई हैंड रेज नहीं करेंगे। तो हम बता रहे थे कि जो संस्कृत से प्रथम पाठ आपका जो है मंगलम, वह लिया गया है किससे? तो उपनिषद से। किससे? उपनिषद से। और उपनिषद एक दो नहीं होते हैं बल्कि 108। कितने हैं? 108। ध्यान, तीन चीज को याद रखिएगा, एक आपका उपनिषद, एक आपका वेद और एक आपका पुराण। तो हम स्टार्ट करेंगे वेद से। कितने वेद होते हैं? पहला वेद, कितने? 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला ऋग्वेद, उसके बाद साम वेद, उसके बाद यजुर्वेद और चौथा आपका अथर्व वेद होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। और अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। तो उन्हीं 108 उपनिषदों में से किसी एक में से यह जो है मंगलम पाठ को लिया गया है, कुछ अंश को लिया गया है किसी उपनिषद में से। तो उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सभी लोग को बोर्ड दिख गया? अद्य प्रथमः पाठः इति नाम मंगलम। इति नाम मंगलम। आज हम लोग प्रथम पाठ को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बेटा मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। और यह जो है आपका उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और यहां पे लिखा भी गया है, ध्यान दीजिए, उपनिषदः वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितं चास्ति। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो बात कहा गया है इस मंगलम पाठ के बारे में, यह जो है आपका उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग उपनिषद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हम लोग लिख रहे हैं उपनिषद। माफ कीजिएगा जरा मोटा है ये पेन। उप प्लस कॉपी आप लोग भी निकाल लेंगे थोड़ा सा और लिखने का प्रयास करेंगे। उप प्लस निषद, यह 2 शब्दों से बना उपनिषद। क्या बना बेटा? उपनिषद। क्या बना आपका? उपनिषद। ठीक है। तो उपनिषद जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, एक आपका उप और दूसरा आपका निषद। ठीक है। उप का अर्थ होता है बेटा नजदीक। क्या होता है? नजदीक या पास। उप का अर्थ क्या होता है? नजदीक होता है या पास होता है। और निषद का अर्थ होता है बेटा उपदेश। क्या होता है? उपदेश। ठीक है। तो गुरु के पास बैठ करके
और शांत चित्त, हल्ला करके नहीं, एकदम शांत मन से, मन और चित्त शांत होना चाहिए। शांत मन और चित्त से बैठ करके और अविद्या नाशक तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद ज्ञान सुना गया, उसी को क्या कहा गया बेटा? उपनिषद कहा गया। क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। फिर से सुनिए, गुरु के पास बैठकर शांत चित्त, अपने मन और चित्त को शांत करके अविद्या नाशक तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो भी सद ज्ञान सुना गया, अच्छा ज्ञान सुना गया, उसी को कहा गया उपनिषद। उपनिषद। तो पहले के जमाने में क्या होता था, वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो वैदिक सभ्यता में ऋषि मुनि लोग जो होते थे, उनके पास बहुत सारे उनके शिष्य जो बैठ करके और जिन बातों को सुनते थे, जिन सद्ज्ञानों का अपने अंदर समाहित करते थे जिस ज्ञान का, उसी ज्ञान को कहा गया उपनिषद। क्या कहा गया? उपनिषद। ये तो था उपनिषद का अर्थ, उपनिषद का अर्थ। ठीक है। अब आइए, यहां पे दिया गया है कि उपनिषदः वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात वैदिक मंत्रमय जो है उपनिषद, इसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। अंतिम भाग में क्या बताया गया है? यहां है ना, दर्शन शास्त्रस्य, यानी कि दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग में, यहां अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यानी दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग में इसको बताया गया है। और यहां लिखा गया है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सभी जगह। सर्वत्र का मतलब क्या होता है बेटा? सभी जगह। क्या होता है? सभी जगह। ठीक है। परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह जो है बेटा, क्या तो श्रेष्ठ पुरुष जो है, यहां पे दिया गया है परम पुरुषस्य, यानी कि जो परम, जो पुरुष क्या है? परम है, जो श्रेष्ठ है, वह परमात्मा, परमात्मना महिमा, अर्थात परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। प्रधानतया गीयते, अर्थात उनका गुणगान किया गया है। किसका? परमात्मा की महिमा का, परमात्मा की महिमा का। ठीक है। अब आइए, तेन, तेन मतलब उसी, तेन परमात्मना जगत व्याप्त व्याप्त व्याप्तम नुशासितम चास्ति। अर्थात उसी परमात्मा को सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। उसी परमात्मा से, किस परमात्मा से? वही श्रेष्ठ पुरुष जो परमात्मा है, उसी परमात्मा में सब क्या है? लगा हुआ है। उसी परमात्मा से पूरा व्याप्त है और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे। अब यहां देखिए, स एव सर्वेषाम, या इसको सर्वेखाम भी पढ़ा जाता है, स एव सर्वेषाम तपसाम परमम लक्ष्यम, वही सभी की तपस्या का परम लक्ष्य है। सबकी तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलन। परमात्मा से मिलन ही सबकी तपस्या का क्या है? परम लक्ष्य होता है कि हमारा जो मिलन है वह परमात्मा से हो जाए। ठीक है। अब आइए, अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। अर्थात इस पाठ में, अस्मिन् पाठे यानी कि इस पाठ में, अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में, उस परमात्मा, कौन परमात्मा? जो परमात्मा की चर्चा हो रही है, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की चर्चा, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। 5 ही यहां पे दिया गया, पद्यात्मकाः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। 5 मंत्र जो है इसमें संकलित है, उसी के बारे में हम लोग श्लोक के बारे में जानेंगे। ठीक है। आइए, ये 5 श्लोक कौन है तो ध्यान दिया जाए। चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे इस पाठ को। आइए, ध्यान से आप लोग भी अपने अपने मुखमंडल से इसको उच्चारित करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, मेरे बहन। चलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसाह पीहितं मुखं
तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ध्यान से सुनिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। उसके बाद आपका दूसरा श्लोक है, ये आपका पहला श्लोक है, ठीक है। यहां देखिए कैसे पकड़ेंगे, तो यहां एक लाइन यहां पे दिया गया है, एक पूर्ण विराम, यहां पे दो पूर्ण विराम दिया गया है, मतलब ये अल्प और ये पूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये आपका अभी पूर्ण विराम कहां, तो डबल लाइन जहां पे रहेगा यहीं पे पहला श्लोक का पूर्ण विराम माना जाता है। अब इसकी हम बात करें तो यहां से लेकर के और पूरा यहां तक आपका एक श्लोक होगा। तो एक श्लोक यहां नंबर 1, ये आपका हो गया पूरा ये नंबर 2, और नीचे आइए, ये पूरा हो गया आपका नंबर 3 श्लोक, ये हो गया आपका नंबर 4 श्लोक। अच्छा पांचवा कहाँ गया, अच्छा पांचवा दूसरे पेज में होगा, और यहां हो गया आपका ये नंबर 5वां श्लोक, नंबर 5 श्लोक। यही 5 श्लोक का जो है चर्चा इस पाठ में, मंगलम पाठ में आपका किया गया है। किसके लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भैया सबके जीवन का लक्ष्य यही होता है कि हम जो तपस्या कर रहे हैं तो हमारा मिलन किससे हो जाए, परमात्मा से हो जाए। किससे हो जाए, परमात्मा से हो जाए। तो यही 5 श्लोक की चर्चा हम लोग इस पाठ में करने वाले हैं। ध्यान से समझ रहे हैं मेरी बात। हमारे YouTube चैनल वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप भी हमारे लाइव क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़े, तो आप भी बिना किसी शुल्क का आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो आइए फिर से हम इसको उच्चारित करेंगे, आप लोग भी गाने का प्रयास करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अरे सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है। तो इस पाठ की अगर हम बात करें तो यह पाठ जो है आपका श्लोक जो है मंगलम पाठ से लिया गया है, और यह श्लोक की हम बात करें तो ईशावास्य उपनिषद में संकलित है। ईशावास्य एक उपनिषद का नाम है ईशावास्य। यह जो 5 श्लोक है बेटा, यह ईशावास्य एक उपनिषद, 108 उपनिषद में एक आपका ईशावास्य उपनिषद, ठीक है, ये उपनिषद का नाम है। इसी उपनिषद से लिया गया यह श्लोक है जो इस मंगलम पाठ में शामिल है। और इस पर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक को समझाने से पहले, कि इस पाठ का जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यह पाठ जो है सत्य की प्रधानता पर प्रकाश डालता है कि सत्य की क्या प्रधानता है, सत्य क्या है, सत्य की प्राप्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं। विद्वान कोई भी हो, वह सांसारिक माया और मोह के चलते सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। मोह माया में सब क्या है, घिरे हुए हैं, सत्य क्या है इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, और मनुष्य जीवन पर्यंत जो है अनावश्यक भटकता रहता है। किसकी खोज में, सत्य की खोज में। मनुष्य जो है जीवन पर्यंत सत्य की खोज में भटकता रहता है, और इसके पीछे 2 चीज है, एक मोह और माया। जब तक ये आपके मन चित्त को धारण किए रहेगा मोह और माया, तब तक आप सत्य की पहचान नहीं कर पाओगे, और इसकी खोज में मनुष्य पूरे जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है, भटकते रहता है, ठीक है। प्राणी जो है क्या होता है, भटकते रहता है, किसकी खोज में, सत्य की खोज में। तो यह जो पाठ है यह मंगलम पाठ से लिया गया है, और यह कौन सा, तो मैंने अभी अभी आपको बताया 108 उपनिषद में ईशावास्य उपनिषद है। तो इसी उपनिषद से क्या है, यह पाठ लिया गया है, जिसमें सत्य की प्रधानता बताई गई है कि सत्य की क्या प्रधानता होती है, सत्य क्या होता है, आखिर सत्य की प्राप्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या सत्य की प्राप्ति करके हम परमात्मा से मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। सत्य ही सब कुछ है, कहा गया है ना, अरे सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो सत्य ही शिव है, और शिव ही क्या है बेटा, सुंदर है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करें आगे। तो मैं बताया कि यह जो पाठ है आपका मनुष्य जीवन पर्यंत जो है अनावश्यक भटकते रहता है।
इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो। जो मोह और माया से मेरा मन घिरा हुआ है, इस मोह और माया से इसे हमारे मन से क्या कर दो, हटा दो। हम प्रभु से इस पाठ में प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें इस मोह और माया रूपी जो ये जंजाल है, इस जंजाल को हमसे दूर करो। प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमात्मा से क्या हो, हमारा मिलन हो सके और प्रभु का दर्शन पाकर हम जीवन मरण से ऊपर उठ सके। ये जीवन मरण क्या है? कुछ नहीं है। अगर प्रभु से मिलन हो गया ना भैया, तो न तो जीवन और न मरण, कुछ भी आपको अच्छा और खराब नहीं लगेगा। परमात्मा से जब मिलन हो जाएगा ना, तो उसके बाद कुछ भी कहने की बात नहीं है। परमात्मा परमात्मा है हो, है। चलिए, आइए अब हम श्लोक पे चर्चा करेंगे सीधा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात सूर्य से कहा गया है, हे पूषा, हे सूर्य। पूष मतलब क्या? पूषा मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। ईश्वर होता है, सूर्य होता है, सूर्य से यह किया गया है। और हिरण्मयन का मतलब होता है सोने सा। कैसा बेटा? सोने सा, स्वर्ण के जैसा। किसके जैसा? स्वर्ण के जैसा। स्वर्ण के जैसा यानी कि सोने सा, ठीक है। हिरण्मयन पात्रेन, और पात्रेन का मतलब होता है एक आवरण अर्थात एक ढक्कन, ठीक है। तो हे सूर्य, सत्य का मुख जो है स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है। सत्य श्यापीहितम मुखम, इससे क्या है? ये ढका हुआ है। इसलिए सत्याश्यापीहितम मुखम, इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति हेतु इस आवरण को क्या कर दे? हटा दे। यह भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है। आप लोग भी इस श्लोक को याद करेंगे कि हे ईश्वर, यह जो सत्य का मुख जो है एक स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है। स्वर्ण, देखिए बेटा, स्वर्ण यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता है कि सोने को देखते ही, अगर मान लीजिए अब अंजलि के पास जो है हम सोने को फेंक दें, या फिर अनुराधा के पास हम सोने के एक आभूषण को फेंक दें, तो क्या होगा? आपके मन में अब ये आएगा, एक लोभ और माया, लोभ लोभ आपको घेरेगा कि काश ये सोना हमारा हो जाता। उसको झट से क्या करेंगे? उसको लूज करके आप रख लेंगे अपने पास। नहीं, तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो आपका मोह है, यह जो माया है, यह जो लोभ है, इसको कैसे हटाया जाए? इसको कैसे हटाया जाए? इसके लिए हम अपने ईश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि यह जो मोह माया जो चमकदार है, जो चमकदार है, उसके पीछे जो हम भाग रहे हैं, इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? इसको लेकर के हम ईश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो वही कहा गया है कि हिरण्मयन पात्रेन, अर्थात स्वर्ण के समान, सोने के समान जो यह सत्य का मुख जो ढका हुआ है, उसे कैसे उस आवरण को हटाया जाए? इसलिए हमें आपसे प्रार्थना है कि हे ईश्वर, इस सत्य के मुख को हटाया जाए, ठीक है। चलिए अगला श्लोक। ध्यान दीजिएगा। अनोरणीयान महतो महियान, ध्यान से आप लोग भी गाएंगे बेटा। अनोरणीयान महतो महियान, आत्मा से जंतोर्निहितो गुहायाम, तम क्रतुः पश्यति वीत शोको, धातु प्रसाद हिमान्य मात्मनः। इसको देखिए, जब संस्कृत का कोई बड़ा वर्ड हो, बड़ा शब्द हो, तो उसको तोड़ के पढ़िए। जैसे धातु प्रसादा, ठीक है, यहां तक एक साथ पढ़िएगा। धातु प्रसादान, धातु प्रसादान महिमा महिमान मात्मनः, ठीक है। इस तरीके से आप जब तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि रुपेश सर कैसे पढ़ लेते हैं, कोई इसमें संकोच करने की बात नहीं है। आप भी इसको जब आप उच्चारित करने का प्रयास करोगे तो कर सकते हो, ठीक है। फिर से इसको हम उच्चारण करते हैं शुरू से। अनोरणीयान महतो महियान, आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम,
तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। तो इस तरीके से इस का अर्थ यह हुआ कि यहां जो है आपको कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, महता मतलब क्या होता है, महान, ठीक है ना। तो प्राणियों की यह जो आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, प्राणियों की यह जो यहां लिखा गया ना, आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम, यह जो गुफा में प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान रूप है। जो यह हमारा आत्मा है, छोटा से छोटा और महान से भी महान है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता। हम अपनी आत्मा को वश में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। तम क्रतुः पश्यति वीत शोको, शोक रहित होकर बिना किसी शोक का क्या होता है, उस श्रेष्ठ परमात्मा को क्या करता है, देखता है। और यह पाठ जो है आपका, इसका यह जो श्लोक है, यह कठोपनिषद में संकलित है। उपनिषद है एक, कठोपनिषद, इसमें यह जो श्लोक है उसमें यह शामिल है। और इसमें बताया गया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में क्या होता है, स्थित होता है। कोई भी आत्मा जो होता है बेटा, वह क्या होता है, किसी भी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा और महान से महान रूप में क्या होता है, स्थित होता है। कौन? आत्मा। जीवन, जो भी जीव है वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा को साक्षात्कार करता है, तभी जाकर के उसको उसकी जो आत्मा है वह परमात्मा से उसका मिलन होता है। कब? जब आप अपने हृदय रूपी मोह माया को, सांसारिक मोह माया को जब त्यागोगे। कोई भी सांसारिक मोह माया को जब तक तुम अपने हृदय में रखोगे, तब तक तुम्हारे आत्मा का मिलन जो है वह परमात्मा से नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मा का शुद्धिकरण करके और परमात्मा से यदि आप मिलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सांसारिक मोह माया, सांसारिक जो मोह माया है उसको आपको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने जो आपके हृदय की गुफाओं में जो आत्मा है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, महान से महान रूप में स्थित है, उसकी जो मिलन है उसको आप परमात्मा से करा सकते हो। और जब आपकी मिलन, आपके आत्मा की मिलन जब परमात्मा से हो जाती है, तो आपको सत्य की खोज में कहीं निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत ही प्यारा पाठ है, ठीक है। अब आइए, तो ऋषि लोग जो है, कहा गया है कि संसार जो है, पहले के लोग कहते थे कि संसार जो है वह एक सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ है। इससे जब इंसान मुक्त हो जाता है तभी उसका परमात्मा से मिलन होता है। विद्वान प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस परमात्मा से एकाकार कर सके, यानी कि उस परमात्मा से मिलन कर सके। यही क्या होता है, एक विद्वान का प्रार्थना होता है प्रभु से कि हे प्रभु, हमें इस मोह माया से छुटकारा दे दो और हमें ऐसा एक दिव्य प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश हमारे अंदर समाहित करो जिससे हम इस संसार से शोक रहित होकर के और हम अपने परमात्मा का मिलन जो है अपने आत्मा को करा सके। ठीक है, यह हमेशा एक मनुष्य की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे श्लोक में हम लोग आते हैं। सबको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग चैट करके बताएं कि सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उत्तमम लग रहा है या उत्तमम नहीं लग रहा है? जल्दी फटाफट सब लोग कमेंट करें। अच्छा लग रहा है सबको?
चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए तीसरे श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओ आइए, सत्यमेव जयते नानृतम। आप लोग भी पढ़ेंगे बेटा, सब लोग अपने मुखमंडल से आवाज निकालिए। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वीततो देवयानः, येनाक्रमन्त्रस्यो हाप्तकामा, यत् तत् सत्यस्य परम निधानम्। फिर से आइए, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वीततो देवयानः, येनाक्रमन्त्रिस्त्रिशयो हाप्तकामा, यत् तत् सत्यस्य परम निधानम्। अर्थात ध्यान दीजिए, इस श्लोक का अर्थ जो है, यह जो श्लोक है, यह जो लिया गया है, यह लिया गया है मुंडोपनिषद से, मतलब अलग अलग उपनिषद से अलग अलग श्लोक को लिया गया है। ठीक है, तो पहला श्लोक मैंने बताया था कि पहला जो श्लोक है आपका किस उपनिषद से, तो ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा जो श्लोक है आपका जो मैंने बताया, वह जो है आपका लिया गया है कठोपनिषद से। अब तीसरा जो श्लोक है बेटा, यह लिया गया है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यह जो लिया गया है, पूछता है क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सॉरी ये वाला ड होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और दूसरा श्लोक का भी हम लिख देते हैं, यह जो दूसरा श्लोक है यह लिया गया है आपका किससे, तो कठोपनिषद से। किससे लिया गया है बेटा, कठोपनिषद से। ये वाला दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान दीजिए। अब हम चर्चा करेंगे, तो सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वीदतो देवयानः, येनाक्रमन्त्रिस्यो हाप्तकामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। यह जो आपका श्लोक है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसमें जो है सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस श्लोक में जो है सत्य के प्रकाश पर महत्व डाला गया है और कहा गया है कि सत्येन जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही हमेशा जीत होती है, सत्य ही हमेशा जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। और सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता जो है वह क्या होता है, खुलता है। यहाँ है ना, सत्येन पंथा, पंथा मतलब रास्ता, पंथ मतलब रास्ता, सत्येन पंथा वीततो देवयानः, और देवलोक के लिए रास्ता जो है सत्य के द्वारा ही रास्ता जो है देवलोक की तरफ खुलता है। ये ना क्रमंत्रिस्यो हाप्त कामा, उस देवलोक की प्राप्ति के लिए ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं। किस सत्य को, जिस सत्य की प्राप्ति के द्वारा देवलोक में हमारा जो है जाने के लिए मार्ग जो है वो खुल जाए। जहां देवलोक में उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना और निधानम, यानी इसी को हम कहते हैं खजाना। निधानम मतलब खजाना। देवलोक में क्या है, जो भी भगवान जहां पे रहते हैं, देवलोक जहां पे है वहां पे क्या है, सत्य का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना कहाँ है, देवलोक में। कहाँ, देवलोक में। उसकी ओर ऋषि लोग जाने के लिए क्या करते हैं, अपना मार्ग जो है वह उनका खुलता है। ठीक है, तो ऋषियों का कथन ऐसा है कि हमेशा सत्य की ही जय होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सत्य की ही जय होती है। हमेशा कौन जीतता है बेटा, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। चाहे तुम असत्य से कितना भी क्यों ना सत्य को घेर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सत्य की ही क्या होती है, हमेशा विजय होती है। ठीक है, सत्येन पंथा वीततो देवयाना, और कहा गया है कि असत्य की कभी जीत नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से ही होती है। ईश्वर
सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। है ना? आपने संगीत भी सुना होगा कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें सत्य की प्राप्ति करनी चाहिए, और सांसारिक वासना में डूबे रहने से हमें ईश्वर की प्राप्ति और सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक आप सांसारिक सुखों में, सांसारिक वासनाओं में जब तक आप लगे रहोगे, तब तक आपको सत्य की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति आपको हो नहीं सकती। इसलिए हमारे जितने भी छात्रगण हैं, जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि सांसारिक सुखों से बचा जाए, सांसारिक सुखों से बचा जाए, क्योंकि सांसारिक सुख जितना आपको सुख देता नहीं, उतना दुख का क्या करता है? लाने का जो है पहले ही बीज बो देता है। इसलिए सांसारिक सुखों से बचा जाए महाराज, सांसारिक सुखों से बचा जाए। ठीक है? जब तक आप सांसारिक सुखों में लगे रहोगे तब तक आपको सत्य से मिलन नहीं होगा, और भैया सत्य से मिलन नहीं होगा तो क्या आप ईश्वर से मिलन कर सकते हो? क्या परमात्मा से मिलन हो सकती है आत्मा का? नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप सत्य से अपने आत्मा का मिलन करवाइए। ठीक है? और ये होगा कैसे? तो प्रभु से प्रार्थना करके और ये श्लोकों को पढ़ करके। ठीक है? और ऋषियों का ऐसा मानना है कि आत्म कल्याण के लिए, यानी अपने कल्याण के लिए, हम परम सत्य मार्ग का अनुसरण कर जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। अगर अपने आप का आप कल्याण चाहते हो तो एक ही मार्ग, कौन सा मार्ग बेटा? सत्य का मार्ग अपना करके, और आप अपने जीव योनि, अर्थात कहा गया है कि हमारी जो जीव योनि, जो हम मनुष्य में जो जन्म लिए हैं बेटा, ये कितने 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य में जन्म लिए हैं। ठीक है? 84 लाख क्या, हम सांप, छुछुंदर, बिल्ली, कुत्ता, बिलाई, चींटी, इन सब में हमारा जन्म हुआ है, और इसके बाद जाकर के भगवान का जो है, ईश्वर का है, कुछ कृपा बरसा है, तो हम लोगों का क्या हुआ है? मनुष्य का जीवन मिला है। इस जीवन को हम लोग व्यर्थ गंवा रहे हैं, भगवान को एक बार याद भी नहीं करते हैं। जिसके द्वारा हमको जीवन मिला, भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम जो है कुछ ऐसा अच्छे कर्म किए हो कि तुमको अब मनुष्य का जीवन दिया जा सकता है, जाओ अब तुम मृत्यु लोक में जाओ और मनुष्य का जीवन जियो। लेकिन जिस काम के लिए भगवान ने हमको भेजा है, उस काम को तो करने में हम असमर्थ हो रहे हैं, है कि नहीं? तो यही चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भगवान ने जिस काम के लिए हमें भेजा है उसी काम को करें। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अनुसरण करके हम मुक्ति से सफल पाने में सफल हो सकते हैं। अर्थात उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, बिना किसी भाव का, बिना किसी लोभ का कोई भी काम करना चाहिए। क्योंकि कर्म हमेशा करते रहने से क्या होता है? कभी न कभी फल मिलता है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि सत्य केवल मैं हूं, इसके अतिरिक्त सब क्या है? असत्य है। गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बड़ा अच्छी यहाँ पे एक भावार्थ है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य केवल मैं हूं, बाकी दुनिया में सब क्या है? असत्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। एक ही नाम, जब इंसान मरते हैं ना तो क्या नाम लेते हैं? राम नाम सत्य है। सब लोग नाम लेते हो, लेकिन कभी उसके पीछे तुम लोग सोचते नहीं हो। वहां पे कहा जाता है कि एक ही नाम, राम का नाम ही सत्य है, बाकी दुनिया में सब क्या है बेटा? असत्य है। दुनिया में क्या है? असत्य है। एक ही नाम सत्य है, वो है राम का नाम। और हम लोग क्या करते हैं? राम का नाम लेते ही नहीं है ना? कहा गया है, अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के। एक ही नाम, किसके? राम नाम के हो। मन बन बय पारी, राम नाम के। अरे सत्य के सुआ, संतोष के सुतारी,
सत के सुआ संतोष के सुतारी, धर्म करे जूरी दया के दुकानदारी, राम नाम के हो मन बन व्यापारी, राम नाम के। एक ही नाम का व्यापारी बनो। क्या देना है किसी को? राम का नाम। सुनना क्या है? राम का। बोलना क्या है? राम का नाम। ठीक है। अरे गते गते कह चाहे कह चिचियाई के, गते गते मतलब धीरे धीरे। अरे गते गते कह चाहे कह चिचियाई के, आ खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के, राम नाम के हो मन बन व्यापारी, राम नाम के। अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के हो मन बन व्यापारी, राम नाम के हो मन बन व्यापारी, राम नाम के। जय सिया राम। तो कहा गया है भगवान श्री कृष्ण का ही तो सब रूप है। राम हो, ये सब क्या है? भगवान विष्णु के ही रूप हैं? नहीं। तो कहा गया है कि सत्य केवल एक हम है, भगवान विष्णु कहते हैं। कहाँ? तो गीता में। और बाकी सब क्या है बेटा? असत्य है। बाकी दुनिया में जो भी चीज है ना, वो सब क्या है बेटा? असत्य है। ठीक है। आइए अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। चौथा श्लोक जो है आपका, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, ध्यान से सुनिएगा। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छ, यहां देखो ये जो आपका एस का साइन है यह आपका लोप होता है, इसको पढ़ते हैं लोप। और इसका कैसे उच्चारण, कैसे? तो अ का उच्चारण किया जाता है। किसका? अ का। तो इसको पढ़ेंगे अस्तम। क्या पढ़ेंगे? अस्तम। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, परमात् परम पुरुष पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर से सुनिए, आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिएगा। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, बोलिए सब लोग बोलिए। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, परमात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो इसमें कहा गया है, यह जो आपका श्लोक है बेटा, यह श्लोक जो है आपका लिया गया है किस उपनिषद से? तो ध्यान रहे, यह जो आपका श्लोक है यह भी आपका मुंडोक उपनिषद से ही लिया गया है। और ध्यान रहे, यह भी आपका श्लोक जो है मुंडकोपनिषद, लिख देता हूं मैं, मुंडकोप निषद से ही लिया गया है। और इसमें जो है जीव और आत्मा के बीच संबंध का जो है चर्चा किया गया है कि जीव और आत्मा के बीच कैसे मिलन होता है, कैसा संबंध होता है उसके बीच, जीव और आत्मा के बीच, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। कहा गया है यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, अर्थात जैसे नदियां बहती हुई और कहाँ मिल जाती है बेटा? समुद्र में जा करके और मिल जाती है। ठीक है। अपने वास्तविक नाम को त्याग कर, जैसे मान लीजिए कोई भी नदी, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, सरस्वती हो, यमुना हो, कोई भी नदी जो है वह अपना नाम, देखिए कहा गया है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, अपने नाम को छोड़ करके, जैसे जब समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र के जल को केवल हम लोग क्या कहते हैं कि सागर का जल है? नहीं, समुद्र में जब ये सारे नदियां के जल मिल जाते हैं, चाहे जितनी भी नदियां हैं, तो नदियों के जल जब समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं तो नदियों का नाम जो होता है वह नाम नहीं रहता है, केवल सागर जो नाम है, सागर का जल, सागर का जल, न कि गंगा का जल, न ब्रह्मपुत्र का जल, न बूढ़ी गंडक का जल, न बागमती का जल, न सरस्वती का जल, न यमुना का जल, ऐसा कोई नाम नहीं होता है। ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से नदियां बहती हुई, नदियां बहते हुए जब समुद्र में गिरती हैं तो अपना नाम त्याग देती है, अपने नाम को छोड़ करके, और समुद्र में क्या होती है? जाकर के मिल जाती है।
ठीक उसी प्रकार से यहां कहा गया है कि अस्तम 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 गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अर्थात उसी प्रकार विद्वान जो है बेटा, उसी प्रकार विद्वान जो है व्यक्ति अपने नाम को त्याग कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष अर्थात किसके, परमेश्वर और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने नाम को त्याग देता है कि हम कुछ नहीं है, हे प्रभु हम कुछ नहीं है, हम कौन है नहीं पता, हम कौन है हमें नहीं पता, हम बस आपके हैं, आप जो हैं बस आप में ही हम हैं, बस इतना ही ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और विनती करनी चाहिए ईश्वर से कि हे नाथ अब ये विनती मेरी स्वीकार करो कि हम कुछ नहीं, जो है सब आप ही का दिया हुआ है, जो भी कुछ हमारे पास है वो सब आप ही का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है विद्वानों का कहना है, यह कहना है कि भैया जिस प्रकार से बहती हुई नाना प्रकार की नदियां अपने नाम को त्याग करके और समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से पुरुष को भी अपना नाम त्याग करके, अपना सब कुछ त्याग करके और ईश्वर में लीन हो जाना चाहिए। ठीक है, और विद्वानों का ऐसा कहना है कि ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। नदियों की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य प्रकाश से क्या हो जाता है, ढक जाता है। तो गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार, ये गीता का लिया गया है, ठीक है ना, गीता में इस बात को कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां समुद्र जल में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार वीर अर्थात विद्वान आपके मुख में प्रवेश कर क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। मनुष्य तभी तक मोह माया में फंसा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। तब कब तक, जब तक मनुष्य मोह माया में तब तक फंसा रहता है जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। और महाभारत में जो है, गीता में श्री अर्जुन जो है श्री कृष्ण से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो आप में लीन होना चाहते हैं वो सब आपके मुख में क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। कब, जब उनको सत्य से मिलन हो जाता है, जब आपसे उनका मिलन हो जाता है तब। लेकिन कब होगा मिलन, जब आप सांसारिक मोह माया नाम सबको त्याग करके आप उन प्रभु के भक्ति में जब लीन हो जाओगे तब। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका चौथा श्लोक। अब हम पांचवें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आइए, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, जरा पढ़िएगा आप लोग भी बेटा। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। फिर से सुनिए, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते न्याय। अर्थात यह जो आपका श्लोक है, यह श्लोक जो है किस उपनिषद से, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो श्लोक है आपका ध्यान देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यह जो आपका श्लोक है यह लिया गया है किससे, तो सॉरी, श्वेताश्वतरोपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वरो, कौन सा, श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया। किससे, श्वेताश्वरो उपनिषद से यह जो है लिया गया पाठ है। कौन, मंगलम पाठ का यह श्लोक। और इसमें कहा गया है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, मैं जो हूं वह अंधकार, तमसा मतलब क्या होता है बेटा, अंधकार, तमसा मतलब अंधकार,
या फिर अज्ञान जिसको आप कह सकते हो। और परस्तात का मतलब क्या होता है, तो पृथक यानी कि अलग अलग। आदित्यम वर्णम मतलब जो सूर्य हो गया उनको आदित्य वर्णम सूर्य कहा जाता है, सूर्य भगवान को, ठीक है। महानतम मतलब क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। सब चीज जान लीजिए आप लोग, महानतम मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और इस तरह से कहा गया है। तो इसमें जो है इस श्लोक में कहा गया है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं क्या हूं, अज्ञानी हूं। वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते न्याय। अर्थात मैं जो हूं क्या हूं, एक अज्ञानी हूं। और अन्य विद्वान जो है स्वर्ण स्वरूप हैं, जो विद्वान है वो क्या होते हैं, स्वर्ण के स्वरूप के समान होते हैं, ठीक है। ऐसा महान लोग समझते हैं तथा ऐसा ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार सागर से पार उतरने का नहीं है। तो ऋषियों का ऐसा मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का क्या है, पुंज है। एक ऐसा ईश्वर ही क्या है, प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के दिव्य प्रकाश से संपूर्ण विश्व क्या है, आलोकित होता है। ईश्वर के प्रकाश, अगर ईश्वर का प्रकाश पुंज जो है पूरे विश्व में नहीं फैलेगा तो विश्व का जो है रक्षा नहीं हो पाएगा, ऐसा ऋषि लोग मानते हैं। विद्वान जो है, विद्वान उस वेद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर और विषय वासनाओं से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। जो भी विद्वान हैं, जो अच्छे हैं, जो सत्य को, जिनको सत्य को पहचानने का तरीका मालूम है, वो सत्य की ओर जो अग्रसर हैं, उनको इस प्रभु का गुणगान करने में कोई भी संकोच नहीं होता है। और विद्वान उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट कर और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान ज्ञान के बिना जो है मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। आप मोक्ष की प्राप्ति कब कर सकते हो, जब आपको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होगा तो सत्य से क्या होगा, आपका भेंट होगा। सत्य से भेंट होगा तो सत्य पे क्या करोगे, आप विजय प्राप्त करोगे। सत्य पे जब आप विजय प्राप्त करोगे तो आपके आत्मा का परमात्मा से क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी दुनिया में सभी चीजें क्या है बेटा, असत्य हैं। एक ही चीज सत्य है, वह है ईश्वर, और बाकी जितना भी चीज है वो सब क्या है, असत्य है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई, ये पाठ सबको समझ में आई या सर नहीं आई। ये पाठ का पांचों श्लोक जो है आपका आ गया सर, हो गया फाइनल, ठीक है। पांचों श्लोक आपका हो गया फाइनल। अब इस श्लोक का थोड़ा सा हम सारांश आप लोग को बताना चाहेंगे, ध्यान से आप लोग कान को खोल करके सुनेंगे, ठीक है। श्लोक को हमें देखना पड़ेगा, श्लोक देख देख करके हम आपको सारांश थोड़ा सा बताना चाहेंगे शॉर्टकट में एक बार में, ठीक है। अपने साउंड को ऑफ कर लें प्लीज। बताइए, हिंदू धर्म के होकर क्या कुत्ता को पालते हैं, धिक्कार है, धिक्कार है आपको हिंदू होने पे, ठीक है। तो मैंने बताया इस पाठ का सारांश मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट में, पूरा बात मैं आपको बोल दूंगा। इस पाठ में जो है 5 श्लोक दिए गए हैं जो उपनिषद से लिए गए हैं, अलग अलग उपनिषद से, ठीक है। और इसमें सर्वशक्तिमान जो सर्वव्यापक सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाले ईश्वर की वंदना की गई है इस पाठ में, और ईश्वर की महत्ता की गुणगान की गई है। उन्हीं से यह संसार क्या होता है, संचालन होता है। ईश्वर के द्वारा ही संसार क्या होते हैं, चलते हैं। और प्रथम श्लोक जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें सत्य के विषय में कहा गया है। साथ ही यह प्रार्थना की गई है कि हमारे मोह और माया को जो है मन से हटा दे, ईश्वर से यह प्रार्थना की गई है। दूसरी श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस रहस्य की चर्चा है और ईश्वर ही सत्य है ऐसा बताया गया है। तृतीय श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और यह निवास कहाँ करती है, ठीक है। और चौथे श्लोक में जो है आपका, यह भी आपका मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। इसमें जो है आपका आत्मा और जीवों के बीच संबंध की चर्चा की गई है कि आत्मा और जीव के बीच कैसा संबंध होता है। और पंचम जो श्लोक है आपका, अंतिम श्लोक,
यह श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है और ये जो है आपका वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि परमपिता परमेश्वर को यदि आप पाना चाहते हो तो आप क्या करो कि भैया जो सत्य है सत्य की खोज में निकलो और उनके भक्ति में लग जाओ और आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। जब तक आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप के बारे में आप नहीं जानोगे, तब तक आपको अपने परमात्मा से मिलन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके पाठ का सारांश। जब तक आप अपने आप के बारे में, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको परमात्मा का जो है मिलन आत्मा का हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रथम पाठ का 5 श्लोक का अर्थ और इस प्रथम पाठ का मतलब। ठीक है, अब आगे जो है अगले सेशन में हम लोग इसका भाग 1 है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संस्कृत अध्याय 1 मंगलम पाठ का नाम है यह भाग 1। भाग 2 में जो है हम लोग केवल और केवल इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है इसके अभ्यास में उन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। और जो अभ्यास का हम वीडियो डालेंगे यूट्यूब चैनल पे भी हम डालेंगे, तो वहां पे हम आपको बताएंगे काफी सारा बात अगले भाग में। ठीक है, अभी मिलते हैं फिर अगले सेशन में हम लोग। आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय मां शारदे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर पे जाकर के श्लोकों को सुनने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे और अच्छे से इसको कान में हेडफोन लगा करके और सुनने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही प्यारा लगेगा कि कोई जो है, वैसे मैं महापुरुष तो हूं नहीं भैया, मैं तो तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो पापी हूं ईश्वर के सामने, कुछ नहीं हूं मैं। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक जागृति पैदा हो हमारे आत्मा के अंदर, ताकि हमारा भी परमात्मा से क्या हो सके, मिलन हो सके। तो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो बेटा, हमेशा किसके मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर ही हमेशा चलते रहो, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि कहा गया है गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं हूं सत्य, सत्य हूं तो मैं हूं, सत्य नहीं तो मैं भी नहीं। जहां सत्य नहीं वहां मैं नहीं, जहां मैं हूं वहीं सत्य हूं। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को यहीं पे आज हम लोग ड इंड विश्राम लगाते हैं। ड इंड तो नहीं कर सकते, विश्राम लगा रहे हैं। इसका भाग 2 अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आप लोग को क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता देंगे हमें। जल्दी करें। रोशन कुमार, मैंने कहा है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, ना कि आपको बोलने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आज ही इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, आज नहीं तो फिर कल आपका हम इस पे क्लास देंगे, जिसमें हम पूरा क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, और एक और लेसन हम लोग का हम स्टार्ट करेंगे, और सेकेंड लेसन आपका है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। बहुत ही शानदार पाठ है आपके लिए। अपने पटना, जो बिहार की राजधानी पटना है, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, अपने बिहार के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही सुंदर पाठ है। तो एक बार जान लेने के बाद, जब आप हम कल बताएंगे भाग 2 इसका पहले, उसके बाद फिर एक नया पाठ स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए। 18 लोग कुल आज जुड़े हैं, और जो लोग आज नहीं जुड़े हैं फिर हटा दे, सबको छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं। अनुराधा को हटा देते हैं। अनुराधा चलो तुम हटो, जाओ, तुम बहुत क्लास नागा रहती हो, तुमको आज हटा रहे। सुमित को सर जोड़ लीजिए सर, सुमित को फोन किया था। तो सुमित है इसमें बैच रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, बोल रहा था जो सर को बोलने के लिए। अच्छा, तिवारी जी भी आवाज कुछ लगा रहे हैं। हाँ तिवारी जी कहिए। सर सुमित को जोड़ने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है जोड़ लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में हम लोग। ठीक है।